हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में काव्य संकलन पढ़ रहे थे। काव्य संकलन में पहला लेसन पढ़ रहे हैं सूरदास। सूरदास ने क्या लिखा है? सूरदास ने लिखा है पहला लेसन पद, ठीक है ना। तो आइए, ये पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। चलिए अब देखिए क्या होता है कि जब आइए व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे अर्थात बाल्य अवस्था में थे, जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे अर्थात बाल्य अवस्था में थे, तो अपनी माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं, अपनी माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे बाल्य अवस्था में थे तो माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं। हे माँ यशोदा, कल से मैं भी अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरैया हूं। हे माँ यशोदा, कल से मैं भी अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं। किन से कहते हैं? माँ यशोदा से कहते हैं। जब छोटे थे, श्री कृष्ण भगवान छोटे थे, क्योंकि सारे ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए चले जाते थे और श्री कृष्ण भगवान अकेले बैठे रहते थे, तो वो कहते थे कि मुझे भी जाना है। तो क्या कहते हैं? मैं अपनी सब गाय चरई हूं। हे माँ यशोदा, मैं भी कल से अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बलकै संग जइयो। प्रात होत, सुबह होते ही, बलकै संग, बलराम भैया के साथ मैं गायों को चराने के लिए चला जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूं। और हे माँ यशोदा, आज के बाद मैं तेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। आज के बाद मैं तेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। क्लियर है ना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रात होत बलकै संग जइयो, तेरे कहा न रहियो। सुबह होते ही मैं गायों को चराने के लिए बलराम भैया के साथ, बलकै संग, बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहियो। और हे माँ यशोदा, आज के बाद मैं तेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि तू हमेशा मुझे गायों को चराने से रोकती है, तू हमेशा मुझे गायों को चराने से मना कर देती है। इसलिए सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ गायों को चराने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन तेरा कहना आज के बाद बिल्कुल नहीं मानूंगा। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। ग्वाल बाल, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ग्वाल बाल अर्थात गाय चराने वालों के साथ में आने जाने से, उनके साथ खेलने कूदने से, गायन के भीतर और गायों के आगे पीछे आने जाने में न कहूं डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माँ यशोदा, गाय चराने वालों के साथ में आने जाने से, उनके साथ में खेलने कूदने से, उनके साथ में बैठने से, उनके साथ में जाने आने से और गायों के आगे पीछे आने जाने में न कहूं डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। फिर श्री कृष्ण भगवान जिद करते हुए कहते हैं, आज न सोइयो नंद दुहाई। नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कह रहा हूं, आज मैं नहीं सोऊंगा। आज न सोइयो नंद दुहाई, आज न सोइयो, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं। यानी श्री कृष्ण जी यशोदा माँ से कहते हैं कि हे माँ यशोदा, आज न सोइयो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कह रहा हूं, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कह रहा हूं कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहियो जागत, मैं सारी रात जागता रहूंगा और सारी रात जागता रहूंगा और सुबह होते ही मैं गायों को चराने के लिए बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। कौन जिद करते हैं? श्री कृष्ण भगवान जी जिद करते हैं। किनसे? माँ यशोदा से, ठीक है ना। फिर अंत में माँ यशोदा कहती हैं, अंत में नहीं, अभी श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं।
और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। हे माँ यशोदा, सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को चराने के लिए चले जाते हैं और मैं घर में अकेला बैठा रहता हूँ। इसलिए हे माँ यशोदा, आज के बाद मैं घर में अकेले नहीं बैठूंगा, मैं भी गायों को चराने के लिए बलराम भैया के साथ जाऊंगा। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चराई हैं माँ यशोदा, सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को चराने के लिए चले जाते हैं। सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को चराने के लिए चले जाते हैं, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर में अकेला बैठा रहता हूँ। तो हे माँ यशोदा, मैं आज के बाद घर में नहीं बैठूंगा, मैं भी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। अंतिम लाइन इसमें पंक्ति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, है सूर्य श्याम तुम सोए रहो अब। आप अपनी किताब में देख लीजिए, सूर्य श्याम तुम सोए रहो अब, प्रात जान मैं दई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ श्री कृष्ण भगवान को समझाते हुए कहती हैं, सूर्य श्याम तुम सोए रहो अब। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ श्री कृष्ण भगवान को समझाते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, तुम सोए रहो अब आप सो जाइए, काफी रात हो रही है, काफी अंधेरा हो रहा है, प्रात जान मैं दई हूं, सुबह होते ही मैं आपको जगा दूंगी, आप गायों को चराने के लिए चले जाइएगा, लेकिन अभी आप सो जाइए, अभी आप सो जाइए। कौन कहती है? यशोदा माँ कहती हैं। किनसे कहती हैं? श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि सूर्य श्याम तुम सोए रहो प्रात जान मैं दई हूं। हे श्री कृष्ण भगवान, अब आप सो जाइए और सुबह होते ही मैं आपको जगा दूंगी, सुबह होते ही मैं आपको जगा दूंगी, सुबह होते ही मैं आपको जगा दूंगी। ठीक है ना? चलिए अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं कि अगली पंक्ति में क्या है। जब श्री कृष्ण भगवान गायों को चराने जाते हैं और चरा कर वापस घर लौटते हैं, तो फिर माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माँ यशोदा, आज के बाद मैं गायों को चराने के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं गायों को चराने के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाल बाल मुझसे अपनी अपनी गायों को घिरवाते हैं, हकवाते हैं, कहते हैं हे कान्हा जाओ गायों को हाँक कर लाओ, और ये सारे ग्वाल बाल खेलते रहते हैं और मुझसे हकवाते हैं और मुझे खेलने भी नहीं देते हैं, और दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं माँ यशोदा, इसलिए मैं आज के बाद गायों को चराने के लिए दोबारा कभी भी नहीं जाऊंगा। तो देखिए फिर आगे देखते हैं कैसे क्या है। श्री कृष्ण भगवान दोबारा माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि मैया हाउना चरैया गाई, हे माँ यशोदा, मैं आज के बाद गायों को चराने के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा। मैया हाउना चरैया गाई, हे माँ यशोदा, मैं आज के बाद गायों को चराने के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। माँ यशोदा ने पूछा आखिर क्यों नहीं जाएगा? माँ यशोदा ने पूछा कि आखिर क्यों नहीं जाएगा? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरी पाई पिराई। हे माँ यशोदा, सिगरे ग्वाल सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं, हकवाते हैं, कहते हैं हे कान्हा जाओ गायों को हाँक कर लाओ, और हे माँ यशोदा गायों को हाँकते हाँकते मेरी पाई पिराई, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, इसलिए मैं गायों को चराने आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से मेरी पाई पिराई, हे माँ यशोदा सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को मुझसे हकवाते हैं, मुझसे घिरवाते हैं, कहते हैं हे कान्हा जाओ गायों को हाँक कर लाओ, और हे माँ यशोदा गायों को हाँकते हाँकते ना मेरी पाई पिराई, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। फिर माँ यशोदा कहती है तू तो नटखट है, तू जरूर झूठ बोल रहा होगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माँ यशोदा, जाओ ना पत्याही पूछा ही बलदावही, जाओ ना पत्याही, यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा ना हो, पूछा ही बलदावही, तो आप बलराम भैया से इस बात को पूछ सकती हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, लेकिन अपनी सौ दिवाई अपनी कसम देकर बलराम भैया से पूछिएगा, नहीं तो बलराम भैया भी झूठ बोल जाएंगे, क्योंकि बलराम भैया भी खेलते रहते हैं और मुझे कहते हैं हे कान्हा जाओ गायों को हाँक कर लाओ, नहीं कल से नहीं बुला लाऊंगा, जाओ गायों को हाँक कर लाओ, नहीं कल से नहीं बुला लाऊंगा। हे माँ यशोदा ये भी गायों को हकवाते हैं और मुझे धमकी देते रहते हैं, इसलिए अगर आप अपनी कसम देकर पूछेंगे
तभी बलराम भैया सही सही बोलेंगे, बलदाऊ भैया नहीं ये भी झूठ बोल जाएंगे। जाओ ना पत्या, यदि मेरे ऊपर आपको भरोसा ना हो पूछो बलदाऊ, तो आप बलराम भैया से इस बात को पूछ सकते हैं अपनी सौं दिवाई, लेकिन अपनी कसम देकर पूछेगा तभी बलराम भैया बताएंगे, नहीं तो झूठ बोल जाएंगे, क्योंकि ये भी अपनी गायों को हकवाते हैं। जब माँ यशोदा ने कसम देकर पूछा तो बलराम भैया ने कहा हाँ सही बात है, तो माँ यशोदा को गुस्सा आता है, माँ यशोदा को गुस्सा आता है। और देखिए, यह सुनी माँ यशोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई, यह सुनी माँ यशोदा, ऐसी बातों को सुनकर माँ यशोदा गारी देत रिसाई, गाली देते हुए, ग्वाल वालों को गाली देते हुए, गुस्सा करते हुए कहती है, यह सुनी माँ यशोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई, ऐसी बातों को सुनकर माँ यशोदा ग्वाल वालों को गाली देते हुए, रिसाई गुस्सा करते हुए कहती हैं। कान्हा की ऐसी बातों को सुनकर माँ यशोदा ग्वाल वालों को गाली देते हुए, गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं पठवत अपनी लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने बालक कान्हा श्री कृष्ण भगवान को इसलिए भेजती हूँ कि बाहर जाके थोड़ा से मन को बहला लाए, इसलिए नहीं भेजती हूँ कि सारे लोग उससे गायों को हकवाएं, गायों को घिरवाएं। माँ यशोदा गुस्से में क्या कहती है, मैं पठवत अपनी लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने बालक श्री कृष्ण भगवान को इसलिए भेजती हूँ, कान्हा को इसलिए भेजती हूँ, लाडला को इसलिए भेजती हूँ, प्यारे मोहन को इसलिए भेजती हूँ कि जाके थोड़ा सा बाहर मन को बहला लाए, इसलिए नहीं भेजती हूँ कि तुम उन्हें उनसे गायों को हकवाओ। अंतिम पंक्ति है, सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहते हैं कि मेरो अति बालक, अति मतलब छोटा, आपने अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ा होगा ना, मेरे छोटे से बालक को मारत मार डालेंगे, ताही रिगाई यहाँ वहां दौड़ाकर। यशोदा माँ ने कहा इस तरह तो मेरे छोटे से कान्हा को यहाँ वहां दौड़ाकर इन लोग मार ही डालेंगे, इन लोग मार ही डालेंगे। ठीक है ना। आइए अगला पद ध्यान से देखते हैं। सखिया आपस में बात करती हुई कहती हैं, सखिया आपस में बात करती हुई कहती हैं कि हे सखिया, अब हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि जब से श्री कृष्ण भगवान ने मुरली को पाया है तब से श्री कृष्ण भगवान हम लोगों की ओर, हम सखियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं और हम लोगों से प्रेम का नाता तोड़ लिए हैं, और हम सखिया श्री कृष्ण भगवान के पीछे पीछे भागते रहते हैं कि कब हमसे बात करेंगे, कब हमसे प्रेम करेंगे, कब हमारे पास बैठेंगे। और श्री कृष्ण भगवान जी हैं, कान्हा जी हैं कि मुरली के पीछे पीछे भागते रहते हैं। ना जाने कौन सा जादू है मुरली में कि इस मुरली ने तो श्री कृष्ण भगवान को बस में कर लिया है। तो सखिया आपस में बात करती हुई कहती हैं कि अब हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा ही लेना चाहिए। जी हाँ, क्या कहती हैं कि अब हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा ही लेना चाहिए। एक सखी कहती हैं, सखी आपस में बात करते हुए, सखी रे मुरली लीजे चोरी, हे सखियां अब हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा ही लेना चाहिए। सखी रे मुरली लीजे चोरी, हे सखियां अब हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा ही लेना चाहिए, बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। दूसरी सखी ने कहा सही बात है, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोड़ी, क्योंकि जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, क्योंकि इस गोपाल श्री कृष्ण भगवान के इस मुरली ने अपने बस में कर लिया है, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान प्रीति सबन की तोड़ी, हम सखियों से प्रेम का नाता तोड़ दिए हैं, प्रेम का नाता तोड़ दिए हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण भगवान गोपाल श्री कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने हम सखियों से प्रीति सबन की तोड़ी, प्रेम का नाता तोड़ दिए हैं, प्रेम का नाता तोड़ दिए हैं, प्रेम का नाता तोड़ दिए हैं। तो दूसरी सखी, एक सखी और बोलते हैं कि बात तो ठीक है, चुरा तो लें, लेकिन समस्या इस बात की है कि चुराए तो कब चुराए, चुराए तो कैसे चुराए, क्योंकि छिन एक घर भीतर, ना तो एक पल के लिए उसे घर के भीतर रखते हैं, किसे, मुरली को, ना तो एक पल के लिए छिन एक घर भीतर, ना तो एक पल के लिए मुरली को घर के भीतर रखते हैं निसी बासर, और ना ही मुरली को घर से बाहर रखते हैं धरत न कबहू छोड़ी, ना तो वह एक क्षण के लिए इसे कहीं रखते हैं ना छोड़ते हैं। तो बताओ चुराए तो कब चुराए और चुराए तो कैसे चुराए। सही बात है, सखी ने सही बात कही कि छिन एक घर भीतर निशिबारा धरत न कबहू छोड़ी, ना तो एक पल के लिए मुरली को घर के अंदर रखते हैं भीतर, निशिबासर ना तो कभी बाहर रखते हैं, धरत न कबहू छोड़ी ना तो धरते हैं ना तो छोड़ते हैं। जब एक पल के लिए अपने से अलग नहीं होने देते तो बताओ चुराए तो कब चुराए और चुराए तो कैसे चुराए। समस्या तो इस बात की है।
फिर दूसरी सखी कहती है सही बात है मैंने भी देखा है। फिर दूसरी सखी कहती है, एक सखी और कहती है कि सही बात है मैंने भी देखा है, कबहू कर, कभी श्री कृष्ण भगवान मुरली को हाथों में लिए रहते, कर माने हाथों में, कबो अधरणी तो कभी होठों पर बजाने के लिए लगाए रहते हैं, अधरणी मतलब होठों पर, तो कभी होठों पर बजाने के लिए लगाए रहते हैं, कटी कबहू खोसा जोरी तो कभी कमर में खोसे रहते हैं। अब बताओ चुराए तो कब चुराए और चुराए तो कैसे चुराए? क्यों? क्योंकि कबहू कर कभी श्री कृष्ण भगवान मुरली को हाथों में लिए रहते हैं, कबहू अधरणी तो कभी बजाने के लिए होठों पर लगाए रहते हैं, कटी कबहू खोसा जोरी तो कभी कमर में खोसे रहते हैं। जब अपने से एक पल के लिए अलग ही नहीं होने देते तो बताओ चुराए तो कब चुराए और चुराए तो कैसे चुराए? समस्या तो इस बात की है। अब मुरली की धुन भी बड़ी प्यारी होती है कि हीरोपंथी की म्यूजिक है ना, कोई कौन सी म्यूजिक है? हाँ मैं सुना रहा हूँ। और देखिए एक सखी कहती है कि ना जाना कछ मेल मोहिनी, ना जाने इस मुरली में कैसा मोह लेने वाला जादू है कि जब यह बजती है तो राखें अंग अंग भोरी, श्री कृष्ण भगवान का हर एक अंग मुरली की ओर आकर्षित होता चला जाता है और हम लोगों की ओर कोई ध्यान ही नहीं होता है। एक सखी उसमें बैठी हुई है, जब सखी आपस में बात करती है तो एक के बाद एक सखी बोलती है सही बात है, उसने फिर कुछ कहा, एक सखी ने कुछ कहा, तो एक सखी कहती है कि ना जानो कश्मीली मोहिनी, ना जाने इस मुरली में कैसा मोह लेने वाला, कैसा आकर्षित करने वाला जादू है, राखें अंग अंग भोरी कि जब यह मुरली बजती है तो श्री कृष्ण भगवान का हर एक अंग मुरली की ओर आकर्षित हो जाता है, मुरली की ओर आकर्षित हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान हम लोग सखियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अंतिम पंक्ति है कि सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि सखी आपस में बात करती हुई कहती हैं सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। इस मुरली में कैसा जादू है, इस मुरली में मन को मोह लेने वाला कैसा जादू है कि श्री कृष्ण भगवान को एक डोरी में बांध्यो राग की डोरी, कि एक धुन की एक राग की डोरी में बांध के रखी हुई है, ना तो कहीं जाने देती है ना तो कहीं आने देती है। जब मुरली बजती है तो श्री कृष्ण भगवान का एक एक अंग मुरली की ओर आकर्षित होता है, एक एक अंग मुरली की ओर आकर्षित होता है। ना जाने इस मुरली में कैसा जादू है, ना जाने इस मुरली में कैसा जादू है, ना जाने इस मुरली में कैसा जादू है। आइए इस पेड़ में एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरैया है माँ यशोदा, मैं भी कल से अपने सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः होते बलके संग जइयो तेरे कह न रहियो, सुबह होते ही मैं गायों को बलराम भैया के साथ चराने चला जाऊंगा, लेकिन तेरा कहना आज के बाद बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत, गाय चराने वाले को साथ में आने जाने में और गायों के आगे पीछे घूमने टालने में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज नो सिंह नंद दुहाई रहनी रही हूँ जागत, आज मैं सारी रात नहीं, आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सारी रात नहीं सोऊंगा, सारी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ और सभी ग्वाल वाल अपने अपने गायों को चराने के लिए चले जाते हैं, मैं घर में अकेला बैठा रहता हूँ, इसलिए मैं घर में आज के बाद अकेला नहीं बैठूंगा। तो नीचे एक पंक्ति है किताब में कि यशोदा माँ कहती है कि सूर्य श्याम तुम सो रहो प्रातः जान में दी हूँ, हे श्री कृष्ण भगवान अब आप सो जाइए, सुबह होते ही मैं आपको जगा दूंगी, सुबह होते ही मैं आपको जगा दूंगी। जब श्री कृष्ण भगवान गायों को चरा कर आते हैं तो क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं माँ यशोदा मैया होना चरही हूँ गायु, आज के बाद मैं गायों को चराने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। शीघ्र ग्वाल गिरावत मुँह से मेरी पाई पिराई, सभी ग्वाल वाल अपनी अपनी गायों को मुझसे गिरवाते हकवाते हैं, हाँकते हाँकते ना मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जो न पत्याई पूछे बलदाऊ, यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो आप बलराम भैया से पूछ सकती हैं अपनी सौ दिवाई, लेकिन अपनी कसम देकर पूछेंगे तभी बलराम भैया सही सही बोलेंगे, नहीं बलराम भैया झूठ बोल जाएंगे, क्योंकि बलराम भैया भी मुझसे गायों को हकवाते हैं। ऐसी बातों को सुनकर यह सुनी माँ यशोदा ग्वालनी गारी देत
एक रिसाई। ऐसी बातों को सुनकर माँ यशोदा ग्वाल वालों को गाली देते हुए गुस्सा करते हुए कहती हैं, मैं पटवत अपनी लड़का को आवे मन बहराई। मैं श्री कृष्ण भगवान बालक को इसलिए भेजती हूँ कि बाहर जाके थोड़ा से मन को बहला लाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि गई, लेकिन इन लोग मेरे छोटे से बालक को दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे, दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। सखिया आपस में बात करती हुए कहती हैं, सखी रे मुरली लीजिए चोरी है सखिया, अब हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा ही लेना चाहिए। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति समन की तोड़ी, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान हम सखियों से प्रेम का नाता तोड़ दिए हैं। और तो एक सखी कहती है, चुराए चुरा तो ले, लेकिन चुराए तो कब चुराए, चुराए तो कैसे चुराए। समस्या इस बात की है, छिनी के घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोड़ी। ना तो श्री कृष्ण भगवान मुरली को घर के भीतर रखते हैं, ना तो घर के बाहर रखते हैं, ना धरते न छोड़ते हैं। कब वो कर कभी हाथों में लिए रहते हैं, कब वो धरने कभी होठों पर बजाने के लिए लगाए रहते हैं, कभी कभी खोसा जोड़ी तो कभी कमर में खोसे रहते हैं। तो बताइए चुराए तो कब चुराए, चुराए तो कैसे चुराए। ना जानो कुछ मेल मोहिनी राख्यांग भोरी, ना जाने इस मुरली में कैसा मन को मोह लेने वाला जादू है कि जब यह मुरली बजती है तो श्री कृष्ण भगवान का हर एक अंग मुरली की ओर आकर्षित होता चला जाता है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे और राख की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि सखिया कहती हैं कि इस मुरली में ना जाने कैसा जादू है कि श्री कृष्ण भगवान को डोरी में बांध कर रखी हुई है। श्री कृष्ण भगवान को ना तो कहीं जाने देती है, ना तो कहीं आने देती है। इसके बाद अगली पंक्ति भी पढ़ाया जाएगा, इसके बाद अगली पंक्ति भी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ये चलेगा सातवां उद्धव में ब्रज विसरत नहीं। तो आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना। और बेल आइकन की घंटी तब दबा लीजिए जब आप चैनल पे नए हैं, तो आप बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं शेखर राजपूत। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो लगातार देखते जाइए, हम आपके लिए वीडियो लगातार बनाते जाते हैं। और ये 2023-24 के बोर्ड एग्जाम के लिए है, आप बेशक परेशान मत होइए, हम आपके साथ में हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।